ईश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की भव्य शादी और हर विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं। आयोजन में देश भर से कई बड़ी राजनीतिक और सामाजिक हस्तियां शामिल होंगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कई केंद्रीय मंत्री, सांसद और विधायक इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनेंगे। शादी और हनुमंत कथा दोनों ही ऐतिहासिक पल होंगे जिसमें हम सबको आशीर्वाद प्राप्त होगा। आयोजकों के मुताबिक पंडाल इतना विशाल होगा कि 1 लाख से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। साहबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की शादी 29 मार्च को शुभ मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न होगी। विवाह मंडप में पारंपरिक रीति रिवाज। शास्त्री जी के करीबी सूत्रों के अनुसार दुल्हन एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखती हैं जो खुद भी भक्ति और सेवा मार्ग से जुड़ी है। यात्रा को और आगे बढ़ाएंगे। ने कहा, यह मेरा नहीं, भगवान हनुमान का आशीर्वाद है। विवाह मेरे लिए केवल एक व्यक्तिगत निर्णय नहीं, बल्कि समाज सेवा और धर्म के पथ पर आगे बढ़ने का संकल्प है। मेरी अर्धांगिनी भी इस पवित्र मार्ग में मेरा साथ देंगी। विवाह के बाद बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ऐलान किया है कि वे अपनी धर्म यात्रा को और आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा, शादी मेरे लिए एक नया अध्याय है, लेकिन मेरा लक्ष्य वही रहेगा, समाज सेवा, धर्म प्रचार और जरूरतमंदों की मदद। मेरठ इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनकर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाए। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार 29 मार्च को करने वाले हैं विवाह। अब कौन से हो रहा, किससे हो रहा, यह आपको पूर्णतः वीडियो में आप एंड तक बने रहे। संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो जैसा कि आपको पता है, पूज्य सरकार हमेशा विवाह को लेकर कोई ना कोई नई ट्रोल होती रहती है। तो एक ऐसे यूट्यूब चैनल वाले ने, जो प्रभात न्यूज है, उसने डाला है कि बागेश्वर बाबा पूज्य सरकार 25 मार्च से लेकर 29 मार्च तक जो श्री हनुमंत कथा मेरठ उत्तर प्रदेश में होना है, वह एक ऐतिहासिक दिन 29 मार्च का है और सबसे ज्यादा पूज्य सरकार के लिए जीवन में यह इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, क्योंकि इस दिन मानो एक सबसे बड़ा एक इतिहास रचने वाले हैं बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार। और सबसे ज्यादा आपको पूज्य सरकार के विवाह को लेकर ही संशय बना रहता है कि बागेश्वर धाम सरकार किससे विवाह कर रहे हैं, कौन वो सौभाग्यशाली लड़की है, किससे आखिरकार पूज्य सरकार का विवाह वह होने जा रहा है 29 मार्च को। ऐसा कहना यह प्रभात न्यूज वाले का है और इसकी क्लिपिंग में भी आपको बताऊंगा, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के विवाह को लेकर चलते हुए ट्रोल ही हमेशा यूट्यूब पर लगा रहता है, क्योंकि ट्रोल इतना मचा हुआ है बागेश्वर बाबा को विवाह को लेकर। कभी कोई लड़की से विवाह, कभी कोई लड़की से विवाह, कभी कोई लड़की से विवाह। आए दिन पूज्य सरकार का विवाह चलता ही रहता है यूट्यूब पर, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार के भक्तों के लिए सबसे ज्यादा यदि किसी का इंतजार है तो वो विवाह का, क्योंकि बागेश्वर सरकार पूज्य सरकार का विवाह होगा और कोट पैंट और शर्ट जो इन्होंने सिलवा के रखे हैं वो भी टाइट हो चुके हैं। परंतु पूज्य सरकार के अब सबसे ज्यादा भक्तों के लिए विशेष कर वह खुशखबरी यह प्रभात न्यूज वाले ने दी है, क्योंकि यह बोल रहा है कि पूज्य सरकार का विवाह, बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार का विवाह 29 मार्च को होगा और 29 मार्च को बड़े बड़े नायक, बड़े बड़े अभिनेता, बड़े बड़े महानेता सभी पूज्य सरकार के मेरठ उत्तर प्रदेश की श्री हनुमंत कथा सुनने जाएंगे और 29 तारीख को सबसे ज्यादा यह सौभाग्य का विषय होने वाला है। अब यह पूज्य सरकार का जो प्रभात न्यूज वाला डाल रहा है, ये हो सकता है पूज्य सरकार का यह बिल्कुल फेक हो, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार ना ही अभी विवाह करने वाले हैं, क्योंकि इसमें भी सबसे बड़ा यह विषय आया है कि पूज्य सरकार ने पहले ही स्पष्ट कह दिया, माता पिता और गुरु वह मानव विवाह में जो वह कहेंगे वैसा ही पूज्य सरकार विवाह करेंगे। परंतु यह जो न्यूज डाली इसने यह कह रहा है कि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार का विवाह 29 मार्च को होने वाला है, जो मेरठ में श्री हनुमंत कथा होना है उसी के लास्ट दिन 29 मार्च को पूज्य सरकार विवाह के बंधन में बंधने वाले हैं, जो पूज्य सरकार की जीवन संगिनी बनेगी और वह साथ ही साथ धर्म के उत्थान के लिए वह भी सहयोग करेगी और वह भी पूज्य सरकार के कदम से कदम चलेगी, ऐसा इनका कहना है। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार का आए दिन एक ऐसा ही बवंडर होता रहता है। कुछ दिनों पहले बागेश्वर धाम सरकार के सिद्ध धाम पर कुछ लड़कियां आई थी जो पूज्य सरकार के विवाह को लेकर खुद ही अपने मुखारबिंद से बोलती थी कि मैं आपसे शादी करना चाहती, परंतु बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार केवल एक है और कन्याएं अनेक है। तो पूज्य सरकार के विवाह
को लेकर सभी में एक ही संशय, ऐसा ही चलता क्रम दर क्रम चलता रहता है, क्योंकि उनको पता है पूज्य सरकार ने पहले ही उस दिव्य कन्या का वह स्वरूप देख लिया है, क्योंकि जिनने वह बिफोर टाइम पर्चा बना देते हैं पूज्य सरकार, और बिफोर टाइम मन की बात पूज्य सरकार पर्ची में लिख देते हैं, तो आखिरकार खुद की मन की बात पूज्य सरकार ने पर्ची में कैसे नहीं लिखी होगी, कैसे नहीं उनने दिव्य दरबार में पर्चा निकाला होगा। तो आए दिन पूज्य सरकार की ऐसी न्यूज चलती रहती है, जिससे कि पूज्य सरकार के भक्तों को पता चले और वह बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार की जो मेरठ उत्तर प्रदेश में श्री हनुमंत कथा है उसके लिए और ज्यादा लोग बढ़ चढ़ कर पहुंचे। वैसे तो पूज्य सरकार के कथा में सैलाब नहीं वह सुनामी आती, परंतु वह कथा में सबसे ज्यादा पूज्य सरकार के भक्तों का ही आगमन होता है। तो इसलिए पूज्य सरकार के जो 29 तारीख का वह दिन जो बता रहे हैं चैनल वाले, वह हो सकता है पूज्य सरकार का भी वह इसने कहीं ना कहीं इसको पता चला होगा, परंतु पूज्य सरकार अभी वह ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि माता पिता और गुरु और कुछ कारण पूज्य सरकार के रह गए। तो आपको बता दूं, वीडियो यदि आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।